स्टार्ट करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का ही चैप्टर लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट। वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें टॉपिक होगा हमारा रिड्यूसिबल टू नॉर्मल फॉर्म, यानी सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसे हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे सॉल्व करना है। इसी का एक नाम और है चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मेथड, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को हमें चेंज करना होगा। अगर dy बाई dx की फॉर्म है, डिफरेंशिएशन हो रहा है dy बाई dx यानी y का x के रिस्पेक्ट में, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो इट मीन्स y x पर डिपेंड करेगा। हमें इस y को चेंज करके इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसलिए इस मेथड का नेम है चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। अब किस तरह से हम चेंज करेंगे? गिवन इक्वेशन हमारी होगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर की फॉर्म में, ये गिवन इक्वेशन होगी। अब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y है। हमें जो इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है वो हम y को चेंज करके कैलकुलेट करेंगे। और किस तरह से चेंज करेंगे, इसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। फर्स्ट स्टेप है, इसमें सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है i की वैल्यू इक्वल होगी q माइनस हाफ ऑफ पी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ डी पी अपॉन डी एक्स के इक्वल, जहां पर q y का कोएफिशिएंट होगा, p dy अपॉन डी एक्स का कोएफिशिएंट होगा एंड dp अपॉन डी एक्स यानी p का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो यहां से i कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे CF का फॉर्मूला होता है e की पावर माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p यानी dy अपॉन dx का कोएफिशिएंट, जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो जो भी सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन CF के इक्वल होगा, जिसे हम u मान लेंगे। तो गिवन जो भी इक्वेशन है हमारी, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा? y इज इक्वल टू u v के इक्वल। u हम कैलकुलेट कर चुके हैं, u का मीन्स जो हमने CF कैलकुलेट किया है। अब v कैलकुलेट करना है, तो v के लिए हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी होगी डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस। अब डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये देखो हमारा टॉपिक क्या था? चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जब हम कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए v फाइंड करेंगे तो v के लिए हमने इस y को किस में चेंज कर दिया? v में, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी। आई हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके होंगे, आई वी इज इक्वल टू एस। यहाँ पर s किसके इक्वल होगा? r मल्टीप्लाई ई रेस्ट पावर हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। जब हम यहाँ पर i और s की वैल्यू को पुट कर देंगे, देन v में हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। उस इक्वेशन को हम अपनी लास्ट वीडियो में जितने भी फॉर्मूले कर चुके हैं, हमें पता चल जाएगा कि हमें किस टाइप का हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 0। देखो गिवन इक्वेशन किस टाइप की होनी चाहिए थी? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका क्वेश्चन हमारे पास 1 होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन में हमारे पास अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू है तो उसे हम डिवाइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे इक्वेशन को, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आएगा? 1 प्लस 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 2 बाई एक्स और प्लस में 2 बाई एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? सबसे पहले हमें आई कैलकुलेट करना है, तो आई इज इक्वल टू इसके इक्वल था हमारे पास, आई की वैल्यू थी क्यू माइनस 1 अपॉन 4 पी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ डी पी अपॉन डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू क्यू माइनस 1 बाई 4 पी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ डी पी बाई डी एक्स। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? क्यू की जगह देखो हमारे पास पी क्यू आर की वैल्यू क्या है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स का कोएफिशिएंट p होता है, तो हम यहाँ पर नोट करते हैं p इज इक्वल टू माइनस 2 1 प्लस 1 बाई एक्स। क्यू क्या होता है? y का कोएफिशिएंट होता है। क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर एंड r जो इक्वल में टर्म होती है इक्वल में 0 है। तो i इज इक्वल टू
आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 2/x प्लस 2/x स्क्वायर यानी क्यू माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/4 पी का स्क्वायर करेंगे। ये देखो अगर हम इस वैल्यू का स्क्वायर करें तो माइनस का स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ dp/dx यानी p का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो -2 कांस्टेंट, 1 का डेरिवेटिव 0, -2 में कोई चेंज नहीं होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 एंड 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर। ओके, तो i इज इक्वल टू 1 प्लस 2/x प्लस 2/x स्क्वायर। यहाँ देखो 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो -1 प्लस 1/x का होल स्क्वायर करना है। जो भी सॉल्यूशन आएगा माइनस लगाते जाएंगे। तो देखो 1 का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर और प्लस का 2/x यानी -2/x। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस माइनस, इट मीन्स हमारे पास सिंपल माइनस का आएगा -1/x स्क्वायर। i इज इक्वल टू सॉल्यूशन क्या आ रहा है, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो रहा है, प्लस का 2/x माइनस का 2/x कैंसिल हो रहा है, 2/x स्क्वायर प्लस में -1/x स्क्वायर -1/x स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स i की वैल्यू 0। ओके, ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, CF निकालना है। तो CF की वैल्यू क्या थी हमारे पास, सेकेंड स्टेप में CF इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx के इक्वल था। तो e रेज टू पावर माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहाँ से देखो p इज इक्वल टू -2 1 प्लस 1/x, तो हम यहाँ लिख लेंगे -2 1 प्लस 1/x एंड dx। -2 कैंसिल हो जाएगा, तो e रेज टू पावर 1 प्लस 1/x dx। इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम तो e रेज टू पावर 1 का इंटीग्रेशन x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, जिससे हम e रेज टू पावर x और e रेज टू पावर log x लिख सकते हैं। और अगेन इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x e रेज टू पावर x। ये CF आ गया, जिसे हमें u के इक्वल 1 है तो हमने लिख लिया लेट u इज इक्वल टू। अब थर्ड स्टेप क्या था हमारे पास, कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, y इज इक्वल टू uv। u की वैल्यू हमारे पास क्या है, x e रेज टू पावर x, v हमें कैलकुलेट करना है। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेते हैं, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। नेक्स्ट हमें v कैलकुलेट करना है। v कैलकुलेट करने के लिए हमारा फोर्थ स्टेप आएगा, एंड स्टेप फोर्थ हमारा क्या था, हमें एक इक्वेशन लिखनी है जिसमें y कन्वर्ट हो जाएगा v में, d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर प्लस iv इज इक्वल टू s। जहां पर s की वैल्यू क्या थी हमारे पास, r e रेज टू पावर हाफ ऑफ p dx के इक्वल। क्वेश्चन में r की वैल्यू 0 थी हमारे पास, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, बिकॉज r की वैल्यू हमारे पास 0 थी। तो s किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। इसे हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर, d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर प्लस i भी हमारा 0 ही कैलकुलेट हुआ था, s भी 0 आया। इट मीन्स d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, d स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। हमने एक चैप्टर किया था डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसमें हमने कैलकुलेशन की थी कि हम d स्क्वायर को m की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 एंड 0। m की वैल्यू से हमारे पास CF आ जाता था, CF प्लस PI की वैल्यू। अब यहाँ पर इक्वल में 0 है, तो CF ही हमारे पास v के इक्वल होगा। अब यहाँ जो हमने CF कैलकुलेट किया वो CF u है, लेकिन यहाँ का CF v के अकॉर्डिंग होगा। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या देखिए, m की वैल्यू 0 एंड 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2x। दो वैल्यू सेम है, तो C1 प्लस C2x e रेज टू पावर 0x, या हम v को लिख सकते हैं C1 प्लस C2x। ये v की वैल्यू है। हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन किसके इक्वल था, y इज इक्वल टू uv के इक्वल, हेंस y इज इक्वल टू uv। u की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी, x e रेज टू पावर x, और v की वैल्यू हमारे पास क्या है, C1 प्लस C2x।
और यही कंप्लीट सॉल्यूशन था, यानी यही सॉल्यूशन y के इक्वल। आगे समझ में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x dy dx और इसके मल्टीपल में है x dy बाई डी एक्स माइनस वाई माइनस 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले इस पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम सबसे पहले डेरिवेटिव को हटाएंगे। तो u डॉट वी मेथड, यानी इसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो x dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में x का डेरिवेटिव 1 dy बाई डी एक्स में कोई चेंज नहीं, माइनस में y का डेरिवेटिव का अगर हम करें तो dy बाई डी एक्स माइनस 2x dy बाई डी एक्स प्लस का 2y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो dy बाई डी एक्स से dy बाई डी एक्स कैंसिल हो रहा है, इट मीन्स ब्रैकेट ओपन किया तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy बाई डी एक्स प्लस का 2y और प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब कंडीशन क्या होती है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोशेंट 1 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 2 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1 वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, गिवन इक्वेशन हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका सॉल्यूशन अगर हम निकालें तो उसके लिए सबसे पहले हमें आई कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, क्यू माइनस 1 बाई 4 पी स्क्वेयर माइनस हाफ ऑफ डी पी बाई डी एक्स के इक्वल, जहाँ पर पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का क्वोशेंट माइनस 2 बाई एक्स। क्यू की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर और आर इज इक्वल टू 0। आई में अगर हम वैल्यू पुट करें तो आई इज इक्वल टू क्यू माइनस यानी 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 पी स्क्वायर, अगर हम पी का स्क्वायर करें तो हमारे पास वैल्यू माइनस 2 का स्क्वायर यानी प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ डी पी अपॉन डी एक्स, पी का डेरिवेटिव करें माइनस 2 में कोई चेंज नहीं होगा, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के इक्वल। देन आई इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर हमारे पास ये माइनस 2 है तो माइनस 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 रहेगा, 2 से 2 कैंसिल 1 बाई एक्स स्क्वायर, 2 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, प्लस 2 है माइनस 1 माइनस 2 रह जाएगा, इट मीन्स आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी। ओके, जब आई कैलकुलेट हो जाएगा तो हमें सेकेंड स्टेप क्या करना है, सी एफ कैलकुलेट करना है। नाउ स्टेप सेकेंड स्टेप में हम सी एफ कैलकुलेट करेंगे और सी एफ किसके इक्वल था हमारे पास, u के इक्वल था, यानी हम u कैलकुलेट करेंगे। u की वैल्यू किसके इक्वल होगी, e की पावर माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx, u इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस हाफ ऑफ p की वैल्यू हमारे पास क्या थी माइनस 2 बाई एक्स, तो p की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं माइनस 2 बाई एक्स dx, माइनस 2 कैंसिल हो रहा है तो u इज इक्वल टू e रेज टू पावर 1 बाई एक्स dx, इट मीन्स u इज इक्वल टू e की पावर log x, जिसे हम x लिख सकते हैं, तो u की वैल्यू x आ गई। नेक्स्ट थर्ड स्टेप हमारा क्या था, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब कंप्लीट सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, y इज इक्वल टू u v के इक्वल, u हम कैलकुलेट कर चुके हैं, x के इक्वल है, v हमें कैलकुलेट करना है। अब v की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, v में डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस, और s की वैल्यू जहाँ पर थी r e रेज टू पावर हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx, s इज इक्वल टू r की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 0 के इक्वल थी, अगर r 0 है तो s भी 0 हो जाएगा, अगर r की वैल्यू 0 है तो s की वैल्यू 0 हो जाएगी, इट मीन्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस। अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी, आई की वैल्यू 1 थी
इज इक्वल टू एस की वैल्यू 0। अब अगेन कांस्टेंट कोएफिशिएंट के चैप्टर पे आ जाओ। इससे हम क्या ले सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 1 वी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर डी किसके इक्वल है, डी बाई डी एक्स के इक्वल। अगर आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं किया तो इस चैप्टर के लिए आपको वो चैप्टर करना सबसे जरूरी है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं किया तो मेरी लास्ट वीडियो में वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप उसे देख सकते हो। बिना उस चैप्टर के ये पार्ट नहीं होगा आपसे सॉल्व। तो यहाँ देखो डी स्क्वायर प्लस 1 वी इज इक्वल टू 0। इसे हम यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है डी की जगह एम कन्वर्ट किया जाता है, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो एम स्क्वायर की वैल्यू -1, इट मीन्स एम की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आइटा। और हमने उसी चैप्टर में कांस्टेंट कोएफिशिएंट के चैप्टर में अगर m की वैल्यू प्लस माइनस आइटा में आ रही है तो हमने CF कैलकुलेट किया था। अब CF अगर इक्वल में 0 है तो ये CF v के इक्वल होगा। अब अगर ये वैल्यू आइटा में है तो e की पावर रियल पार्ट यहाँ पर क्या 0 है, तो e की पावर रियल पार्ट ऑफ x, C1 cos इमेजरी पार्ट क्या है हमारे पास 1 है cos x प्लस C2 sin x। e रेस्ट टू पावर 0 का मीन्स 1 होता है तो C1 cos x प्लस C2 sin x। v कैलकुलेट हो गया, u हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एस कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, y इक्वल टू uv के इक्वल था। u की वैल्यू x थी और v की वैल्यू हमारे पास है C1 cos x प्लस C2 sin x। ओके, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। आगे समझ में आपको। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 tan x dy अपॉन डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू e की पावर x sec x। क्वेश्चन में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 1 के इक्वल है। हम यहाँ से पी क्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट करें तो पी की वैल्यू हमारे पास -2 tan x, क्यू की वैल्यू हमारे पास है 5 एंड आर की वैल्यू है हमारे पास e रेस्ट टू पावर x और sec x के इक्वल। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा सॉल्यूशन में। स्टेप फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, i इज इक्वल टू, तो i का फॉर्मूला था हमारे पास q -1/4 p स्क्वायर -1/2 dp बाई डी एक्स के इक्वल। तो i इज इक्वल टू q माइनस i इज इक्वल टू q की जगह है 5 -1/4 p स्क्वायर, p की वैल्यू है -2 यानी 4 और tan x मीन्स tan स्क्वायर x माइनस हाफ ऑफ dp बाई डी एक्स, इट मीन्स p का डेरिवेटिव करना है। तो -2 में तो कोई चेंज नहीं होगा। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर क्या देगा sec स्क्वायर x। देखो i इज इक्वल टू 5, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, माइनस tan स्क्वायर x और -2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा प्लस का sec स्क्वायर x। आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर होता है। तो 5 माइनस tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x को हम 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। tan स्क्वायर x प्लस में और माइनस में कैंसिल हो गया तो i इज इक्वल टू 6 के इक्वल। अब i की वैल्यू फाइंड होगी, देन हमें क्या फाइंड करना है y इज इक्वल टू, तो y किसके इक्वल होगा हमारे पास, यानी सेकेंड स्टेप अगर हम लिखें तो सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमें u कैलकुलेट करना है। u की वैल्यू होती है e रेस्ट टू पावर माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। u इज इक्वल टू e रेस्ट टू पावर माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p की जगह आ जाएगा -2 tan x dx। u इज इक्वल टू -2 से -2 कैंसिल, तो e रेस्ट टू पावर tan x dx। tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेस्ट टू पावर tan x का इंटीग्रेशन, tan x को हम साइन अपॉन कोस की फॉर्म में लिख सकते हैं, इट मीन्स माइनस log cos x के इक्वल। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं e रेस्ट टू पावर log sec x, क्योंकि माइनस cos x है ना, माइनस log cos x, तो 1 अपॉन cos मीन्स sec x, या u इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा sec x के इक्वल, u इज इक्वल टू sec x। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या था, जब हमारे पास u फाइंड हो जाएगा तो स्टेप थर्ड हमारा है कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, जिसे हम इन शॉर्ट CSV लिख सकते हैं। ये होता है y इज इक्वल टू uv के इक्वल। y इज इक्वल टू u की वैल्यू sec x है, v हमें कैलकुलेट करना है।
ओके, अब v कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, डी स्क्र वी अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस आई वी इज इक्वल टू एस, जहां पर s की वैल्यू क्या थी हमारे पास, r e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ p dx, s इज इक्वल टू r हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, e रेज़ टू पावर x sec x के इक्वल, r की जगह e रेज़ टू पावर x sec x के इक्वल, e रेज़ टू पावर हाफ ऑफ p dx, अभी देखो हमने कैलकुलेशन की थी यहाँ पर e रेज़ टू पावर माइनस हाफ ऑफ p dx, अगर यही कैलकुलेशन अगर हम प्लस के लिए करें तो प्लस में हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन अगर माइनस की जगह प्लस कर दें तो सॉल्यूशन में माइनस का सिंबल आ जाएगा, इट मीन्स हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो प्लस में बचेगा, और प्लस का मीन्स हमारे पास क्या होगा, cos x होगा, यानी e रेज़ टू पावर log cos x, पॉजिटिव साइन आएगा, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, e रेज़ टू पावर log cos x, इसी को हम लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर x sec x, और e रेज़ टू पावर log cos x का मीन्स cos x, sec x cos x का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो s की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, e रेज़ टू पावर x के इक्वल, इस s की और i की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो डी स्क्र वी अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस आई वी, आई किसके इक्वल था हमारे पास, i इज इक्वल टू 6 था, तो 6v इज इक्वल टू s का मीन्स e रेज़ टू पावर x, अगेन हमारा कांस्टेंट कोएफिशिएंट का चैप्टर बन रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट कोएफिशिएंट के चैप्टर में यहाँ पर क्या था, हम इक्वेशन नेम दे लें, गिवन इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू u v, जहाँ पर हमने लिखा था i इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू u v, y इज इक्वल टू u v हमने लिखा था, ये सेकंड इक्वेशन, इसे हम नेम दे लेते हैं थर्ड इक्वेशन। देन सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे, इसे 6 चैप्टर के अकॉर्डिंग यानी कांस्टेंट कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग अगर हम लिखे तो डी स्क्र प्लस 6 v इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x, ये थर्ड इक्वेशन है हमारे पास, सिमिलर इक्वेशन है तो थर्ड, दोनों में से किसी को भी नाम दे सकते हो, डी स्क्र प्लस 6 v इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x, तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या था, जहां पर d है वहां पर m लिख लेंगे इज इक्वल टू 0, देन m स्क्वायर इज इक्वल टू -6, m इज इक्वल टू प्लस माइनस √6 आयोटा, अगर m की वैल्यू आयोटा में है तो हम cf लिखेंगे, cf किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट 0 है तो सीधा c1 cos इमेजनरी पार्ट x प्लस c2 sin इमेजनरी पार्ट और x cf होगा। अब पार्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालते थे, उसी चैप्टर में हमने पार्टिकुलर इंटीग्रेशन भी सीखा था, पार्टिकुलर इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन एफ डी, यानी हमारे पास d में जो इक्वेशन थी डी स्क्वायर प्लस 6 और इक्वल में हमारे पास थर्ड इक्वेशन के इक्वल में क्या था, e रेज़ टू पावर x, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, e रेज़ टू पावर x। अब यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस 6 इसे हमें सोल्व करना है, और क्यू की वैल्यू e रेज़ टू पावर x की फॉर्म में है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1 अपॉन एफ डी मल्टीप्लाई क्यू पी आई के लिए, और इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। अब अगर e रेज़ टू पावर x में आ जाए तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या था, d की जगह हमें a पुट करना था, a की वैल्यू क्या होगी, x का कोएफिशिएंट, e रेज़ टू पावर ax में x का कोएफिशिएंट जो कि हमारे पास 1 के इक्वल है, पी आई इज इक्वल टू d की जगह 1 रखा तो 7 e रेज़ टू पावर x, देन हमारे पास इक्वेशन v में थी तो v किसके इक्वल हो जाएगा, cf प्लस पी आई के इक्वल, v इज इक्वल टू cf प्लस पी आई। अब cf हम कैलकुलेट कर चुके हैं, पी आई कैलकुलेट कर चुके हैं, तो v इज इक्वल टू c1 cos √6x प्लस c2 sin √6x, ये cf हो गया, प्लस पी आई की वैल्यू है 1 अपॉन 7 e रेज़ टू पावर x, हेंस y किसके इक्वल था, uv के इक्वल था, y इज इक्वल टू uv, y इज इक्वल टू u हमने कैलकुलेट किया था जो आया था हमारे पास, v हमने कैलकुलेट किया था, u हमने कैलकुलेट किया था sec x के इक्वल था, तो y इज इक्वल टू u की जगह sec x और v की जगह c1 cos √6x प्लस c2 sin √6x और प्लस में 1/7 e रेज़ टू पावर x, ये सॉल्यूशन होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। आगे समझ में आपको, आज हमने सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के ही कुछ क्वेश्चन किए हैं नेक्स्ट पार्ट के, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो और मुझे कमेंट कर सकते हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें
ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मेरी वीडियो भी दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ।